सक्सेस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का मैथ सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि जितना भी मॉडल सेट है उसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन आप तक पहुंचा सकें। तो चलते हैं प्रश्न 1। 140 को अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यानी 140 है तो इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले इसे 4 ऑप्शन दिया है। तो 4 ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन मेरा कौन होगा उसको। तो क्या करते हैं 140 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से देंगे 70, फिर 2 से देंगे 35, आप जब 5 से दे देंगे तो हो जाएगा 7। यानी 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। यानी ऑप्शन नंबर मेरा जो सो सी नंबर सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए प्रश्न 2। एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का है तो यह संख्या निम्न से क्या है। देखिए थोड़ा सा माइंड लगाइएगा कि 6q + 5 यानी 5 जो सो विषम संख्या है, इसीलिए यह जो सो क्या होगा ऑप्शन नंबर मेरा बी नंबर सही है। प्रश्न 3 कहता है 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है। तो 5 + 2√3 जो है यह अपरिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा। प्रश्न 4 देखिए 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या q तथा r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए ये जो है यूक्लिड विभाजन परिमेय से है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो सूत्र फॉर्मूला होता है a = bq + r। तो इससे क्या होता है ऑप्शन नंबर मेरा बी सही है। ठीक है, आगे चलते। यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। अब देखिए इसको अल्फा + बीटा का मान यहाँ दे दिया है 3 यानी -b/, ये सूत्र होता है। अल्फा × बीटा का होता है -2 दे दिया है, इसका सूत्र क्या होता है c/a। अब सूत्र पर जब डालते हैं तो x² माइनस, देखिए माइनस यानी 3 है और -b है तो कितना हो जाएगा 3x और -2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो है सो मेरा सी सही है। ठीक है, ए हो जाएगा। प्रश्न आगे चलते हैं 6। किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। यानी कि x जिसको कितने बार छू रहा है ग्राफ को, तो 3 बार छू रहा है, यानी कि ऑप्शन मेरा डी नंबर सही है। 7 प्रश्न बहुपद 4u² + 8u का शून्यक होगा। तो 4u + 8u का जो शून्यक है तो पहले हम क्या करते हैं इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए 4u इसमें हम कॉमा लेंगे तो 4u में कॉमा लेते हैं तो u प्लस कितना हो गया 2। अब 4u = 0, इसीलिए u बराबर मेरा हो गया 0। अब u + 2 बराबर हो जाएगा 0, इसीलिए u बराबर -2, यानी कि 0 और -2 हुआ। तो देखते हैं कि यहाँ भी 0 है, यहाँ भी -2 है, तो ये जो मेरा ऑप्शन होगा डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। रेखीय समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 है में यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो तो निम्न में से सही कथन चुने। तो देखिए आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है तो यह क्या होता है अनेक हल होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। समीकरण 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y + 12 = 0 की द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ 6x है तो 6x को 3 से भागा देंगे, फिर देखिए -2y को हम क्या करेंगे y से भागा देंगे, और ये जो हमारा बराबर नहीं है 9/12, यानी कि 3 को जब 6 से भागा देंगे तो 2 आता है,
वाई वाई कटता है तो यहाँ 2 आता है, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं होता है C1/C2। तो ऐसा में समांतर रेखाएं हो जाती है। तो ऑप्शन जो सो मेरा सी नंबर यानी कि बी नंबर मेरा ऑप्शन सही है। देखिए आगे प्रश्न देखिए, समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2 होगा। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। x प्लस वाई बराबर 6 समीकरण 1 हो गया और x माइनस वाई बराबर 2 समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब इसमें से क्या करते हैं, प्लस माइनस कट गया तो x कितना हो गया 2x और 6 और 2 कितना हो गया 8। अब x का मान जब हम निकालते हैं तो 8/2 होता है और जब काटते हैं तो कितना होता है 4। अब जब x का मान हम रखते हैं किस में 1 में, तो यानी कि 4 प्लस वाई बराबर 6। तो इसीलिए मेरा y बराबर 2 निकल जाता है, यानी कि 2 और 4। तो इसमें जो मेरा ऑप्शन नंबर होगा वो सी नंबर होगा, 2 और 4। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो इसमें से मेरा द्विघात समीकरण जो है तो इसको हम हल करते हैं। तो इसमें जो द्विघात समीकरण मेरा सी नंबर होगा, आप इसको हल करके आप देख सकते हैं। तो सी नंबर मेरा ऑप्शन सही है। प्रश्न 12, द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो इसमें हम प्रकृति देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले x यानी कि a बराबर 1 लेते हैं, b बराबर हम 1 लेते हैं और c बराबर -1 लेते हैं। अब जब d निकालते हैं तो b² माइनस 4a और c का मान -1 हो जाएगा। तो 1 और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यानी 4। तो हो जाएगा मेरा 5, यानी मूल क्या है संभव है। और जब मूल संभव होता है तो ये मेरा वास्तविक तथा समान हो जाएगा। बी नंबर का आंसर सही है। प्रश्न 13 कहता है ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के 2 भिन्न वास्तविक मूल हो गए। जब भिन्न वास्तविक मूल होते हैं तो मेरा ऑप्शन होगा b² माइनस 4ac और क्या है मतलब कि छोटा है 0, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। द्विघात समीकरण x² माइनस x प्लस 3 बराबर 0 का विभक्ति कर क्या होगा। अब इसमें से हम देखते हैं कि क्या होता है। पहले डील करते हैं यानी हल करते हैं। a बराबर 1, b बराबर -1 और c बराबर 3। तो हम क्या करते हैं d निकालते हैं। तो b यानी कि 1 पर करते हैं स्क्वायर और b² माइनस 4ac 4 और a का मान 1 और c का मान 3। तो 1 को जब हम क्या करते हैं 2 गुना करेंगे 1 होगा और माइनस का -4 दिया हो जाएगा 12, यानी कि -11। तो ये जो ऑप्शन मेरा हो जाएगा डी नंबर सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब हो गया। आगे चलते हैं। प्रथम पद ए एवं सारवंतर डी वाले एपी का एनवां पद निम्न में से चुने। तो एनवां पद का सूत्र था ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ऑप्शन मेरा जो है डी नंबर सही होगा। आगे चलते हैं। एपी 10 7 4 का तीसवां पद क्या होगा। अब देखिए तीसवां पद का सूत्र होता है ए एन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं इसको हम बनाते हैं, इसका मान डायरेक्ट बढ़ाते हैं। अब ए जो है मेरा कितना है 10 है प्लस एन का मान मेरा 30 है और प्लस 1 और डी का मान मेरा क्या है -3 है। तो 10 का 10 हो गया। अब 30 में घटा दिए कितना बचा 29। अब इसको गुना कर देंगे 3 से तो 10 का 10 और प्लस माइनस माइनस 29 को 3 से जब गुना करेंगे तो होता है मेरा 87। अब 87 में 10 को घटा देंगे तो हो जाएगा मेरा 77। तो इस प्रकार से ऑप्शन मेरा बी जो सही हुआ, यानी कि बी नंबर ऑप्शन मेरा सही है। देखिए प्रश्न आगे देखिए। एपी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। फिर उसी सूत्र पर ये बनेगा, इसको भी हल करते हैं हम। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए एन का जो मान होता है यहाँ 78 है। तो 78 बराबर 3 प्लस, अब एन का जो मान है हम क्या करते हैं 5 ले लेते हैं -1 और गुना कर देते हैं 5 से। तो 78 का 78 और यहाँ 3 प्लस 5
5, 1 मिनट, 5 से यहाँ डायरेक्ट n लिखते हैं और यहाँ 5 का 5 करते हैं तो 78 में 3 चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 75 और 75 में 5 जब आ जाएगा तो इधर प्लस हो जाएगा 5 और बराबर हो जाएगा यहाँ 5n यानी कि 80 और यहाँ हो जाएगा 5n। तो इसका जो आंसर जो मेरा होगा वो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मेरा ऑप्शन होगा देखिएगा ये ऑप्शन नंबर 16 जो सो बी नंबर मेरा सही होगा। आगे देखिए समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं होती है तो देखो दोस्तों अच्छी तरह जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती है वह बराबर होती है तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पर दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो त्रिभुज होता है देखेंगे थोड़ा सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है देखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है यानी कि 4/9 पर हम स्क्वायर कर देंगे तो ये 4 चौके 16 हो जाएगा और 9 में 81 हो जाएगा यानी कि 16:81 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन नंबर मेरा जो होगा सो क्या होगा डी नंबर मेरा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 20 पर चलते हैं। बिंदुओं 2, 5 तथा 4, 7 मिलाने वाले 20 पर चलते हैं ना। अच्छा ठीक, चलिए 20 पर चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी में ए बी 6√3 सेंटीमीटर है, ए सी 12 सेंटीमीटर और बी सी 6 सेंटीमीटर है तो कौन होगा। तो देखिए सबसे पहले कौन क्या करते हैं, इसको करने के लिए सबसे पहले ए सी हम लेते हैं। ठीक है, ए सी बराबर अब यहाँ क्या करते हैं बी सी ए बी का मान जो 6√3 पर स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, प्लस बी सी जो मेरा है 6 पर, इस पर भी स्क्वायर कर देते हैं। ए सी का मान मेरा कितना 12 है तो इस पर भी स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ 6 6 36 और 3 से गुना करेंगे तो 108 होता है और यहाँ कितना होगा 36 होगा। तो 12 को जब स्क्वायर किए हैं तो कितना होगा 144। ठीक है, समझ रहे हैं। अब 108 और 36 को जब देंगे तो 144 यहाँ भी हो जाएगा यानी 144 इधर भी 144 इधर भी। जब दोनों तरफ बराबर होता है तो ये मेरा समकोण त्रिभुज हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये मेरा कोण क्या होगा सी यानी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मूल बिंदु से बिंदु P यानी 3 और 4 की दूरी होगी तो यहाँ ऑप्शन मात्र एक ही दिया है 3 और 4, इसलिए यहाँ आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, डी नंबर। ठीक है, 22 नंबर बिंदु 2, 5 तथा 4, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। देखिए दोस्तों मध्य बिंदु का जो सूत्र है x1 + x2/2 होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं देखिए मध्य बिंदु का सूत्र डालते हैं 2 + 4 और बटा 2 यानी x1 मेरा 2 हो गया, x2 मेरा 4 हो गया। ठीक है, फिर 5 + 7/2। अब 4 और 2 को जोड़ देंगे कितना होगा 6 हो जाएगा और 7 और 5 कितना होगा 12 हो जाएगा। अब 2 को 6 से देंगे भागा तो 3 आएगा और 12 को 2 से भागा देंगे तो 6 आएगा यानी कि 3 और 6। तो देखिए 3 और 6 ऑप्शन किस में आता है तो 3 और 6 ऑप्शन नंबर मेरा सी जो सो सही जवाब हो गया। चलिए आगे चलते हैं। यदि 2 sin a = sin 2a है वो तो a का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं 2 sin a और sin 2a को हम क्या करते हैं बराबर लिख सकते हैं 2 sin a। ठीक है, अब 2 sin a जब इधर आता है तो माइनस हो जाएगा 2 sin a यानी कि मेरा 0 ऑप्शन यानी सही आंसर मेरा हो गया 0 यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सो सी है। अब चलते हैं आगे 24 नंबर। cos 48 - sin 42 का मान होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं cos लिखते हैं cos 60 डिग्री और यहाँ लिखेंगे sin 90 डिग्री -θ। ठीक है, तो cos हो गया, cos मेरा हो गया 48 डिग्री और माइनस साइन को बदल देंगे cos में तो यहाँ भी cos होगा 48 यानी कि बराबर हो गया 0 यानी ऑप्शन नंबर ई भी मेरा कितना होगा तो यहाँ होगा मेरा देखेंगे 0, यहाँ आंसर हो जाएगा। तो ध्यान देंगे थोड़ा सा यानी ऑप्शन नंबर बी जो सो मेरा सही हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। यदि sin a = 3/5 हो तो cos a का मान होगा। अब sin देखिए क्या करते हैं तो sin थीटा का सूत्र होता है P/H। तो यहाँ P जो सो मेरा है वो 3 है।
एच जो मेरा है वो क्या है 5 है, तो हम पहले बी निकाल देते हैं। तो बी निकालने का सूत्र होता है, तो कितना होता है एच स्क्वायर और माइनस कर देंगे हम पी स्क्वायर, यानी कि 3 पर स्क्वायर। तो 5 पचे हो गया 25 और 3 तिया हो गया 9। तो इसमें घटाएंगे जब हम तो कितना आ जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल जो होता है 4 होता है, यानी कॉस। तो कॉस थीटा का सूत्र बी बट्टा एच, यानी कि 4/5 मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कि ऑप्शन नंबर इसमें जो सो मेरा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो सो मेरा सही हो जाएगा 4/5। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 26 देखते हैं। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे निकालते हैं उसको। सबसे पहले ये क्या करते हैं, धरती है, ठीक है। अब ये क्या है, मीनार की ऊंचाई है। अब यहाँ से यहाँ का जो कोण है कितना है 60 डिग्री है, और कहता है कि मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर पर है। तो ये पाद बिंदु हुआ, यानी कि यहाँ जो सो मेरा 15 मीटर है। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। तो क्या करते हैं 10 में निकालते हैं। 10 60 डिग्री बराबर लिखेंगे हम ए बी बटा बी सी, ठीक है। अब 10 60 का मान होता है √3, और ए बी का मान है ए बी, और बी सी का मान दिया है 15, यानी कि ए बी बराबर मेरा निकल गया कितना 15√3 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर जो है मेरा बी जो सो सही जवाब हो गया, ठीक है। अब चलते हैं उदाहरण यानी कि प्रश्न 27 पर। त्रिभुज पी क्यू आर जिसका कोण क्यू समकोण है, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर है और पी आर 6 सेंटीमीटर हो, तो कोण क्यू पी आर का मान होगा। ये बहुत आसान है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये किस में से क्या कौन सा कोण होगा। 30 45 60 90 ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। प्रश्न 28, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती है, तो एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं होती है। देखिए प्रश्न 29, कहता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखाएं PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा में Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ जो है सो 12 सेंटीमीटर है, PQ की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम कैसे क्या करते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका हम एक ठो वृत्त बनाते हैं, ठीक है। हम एक ठो इसका वृत्त बनाते हैं। देखिए ये एक ठो ये मेरा वृत्त हो गया, ठीक। अब यहाँ से यहाँ की दूरी जो है ये मेरा है 12 सेंटीमीटर, और ये स्पर्श रेखा यहाँ है, और 5 सेंटीमीटर का ये क्या है, ये त्रिज्या है, तो ए पी हो गया। तो कहता ओ पी यानी पी क्यू की लंबाई, तो पी और ये क्यू, तो पी क्यू की लंबाई करने के लिए हम क्या करते हैं, रूट अंडर कर देते हैं 12 पर स्क्वायर, और माइनस कर देते हैं देखिए 5 पर स्क्वायर। तो 12 से गुना करेंगे 144 हो जाएगा, और यहाँ 5 5 हो जाएगा 25। अब जब इसको घटाएंगे तो होगा 119, यानी ऑप्शन नंबर मेरा जो है डी मेरा सही है। चलिए अब प्रश्न 30 पर चलते हैं। यदि टीपी टी क्यू केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू 110 डिग्री है, तो कोण पी टी क्यू बराबर होगा। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, इसमें हम देखिए क्या करते हैं, सो एक वृत्त लेते हैं, ठीक है। अब वृत्त का 2 स्पर्श रेखा है, ठीक। ये मेरा केंद्र तक जाती है, और यहाँ से ले करके यहाँ तक, यानी कि मेरा हो गया पी, ये हो गया ओ, ये हो गया क्यू। ये टोटल कोना जो मेरा है वो कितना 110 डिग्री है, ठीक है। और पी यहाँ हो गया टी। तो सबसे पहले बहुत आसान है कि जहाँ भी कोई स्पर्श बिंदु वह बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्श को करता है तो 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो यहाँ भी स्पर्श कर रहा है तो ये भी 90 डिग्री हो गया, और पी ओ क्यू जो कहता है कितना है 110 डिग्री है। अब टोटल को अगर हम जोड़ते हैं तो ये जो मेरा जोड़ते हैं ना तो आता है 290 डिग्री, यानी कि 360 में हम 290 को लेस कर देंगे तो यहाँ मेरा 70 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या है, बी नंबर। तो क्या बी नंबर सही है, हाँ जी बिल्कुल बी नंबर सही है, यानी कि बी नंबर सही मेरा आंसर हो गया। अब चलते हैं प्रश्न 31 पर। देखिए
कहता है 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो इसमें क्या करते हैं हम, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो थीटा बटा 360, यानी कि 60 बटा 360 पाई का मान 22/7 और 14 गुने दे देंगे 14। तो 7 दूना 14 काट दिए, 60 को इससे गुना करेंगे तो 6 से कट जाएगा, 11 दूना 22 काट दिए, 3 दूना 6 काट दिए। अब 11 और 14 और 2 को जब गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 308 बटा 3 सेंटीमीटर क्या है स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है मेरा डी नंबर सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न 32 पर। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ जो थीटा, यानी कि यहाँ जो मेरा ऑप्शन होगा डी नंबर होगा। अब P जो सो मेरा थीटा को दिखा रहा है। चलिए प्रश्न 33, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो सबसे पहले देखते हैं कि दो वृत्तों की जो त्रिज्या है तो एक वृत्त के बराबर है, यानी कि 2 पाई आर बराबर है 2 पाई आर और प्लस 2 पाई आर, यानी कि ये जो वृत्त है ये दोनों के बराबर है। तो यहाँ हम क्या करते हैं 2 पाई को कॉमा लेते हैं, तो R1 प्लस R2। अब 2 पाई और 2 पाई कट गया तो यहाँ बचा R। तो R1 मेरा कितना है 19, R2 कितना है 9, यानी कि 28 सेंटीमीटर मेरा आंसर होगा। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो मेरा बी नंबर सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। तो ध्यान देंगे बच्चों, अगर इस तरह का एक कमरे में कोई बांस रखा हुआ है तो जो सूत्र होता है इस क्या करेंगे, देखिए मीटर आने लंबाई है तो 12 पर स्क्वायर कर देंगे, आने चौड़ाई है तो 9 पर स्क्वायर कर देंगे और 8 पर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब 12 को 144 होता है, जोड़ 81 होता है और जोड़ होता है 64। अब सभी को जब हम जोड़ते हैं तो आ जाता है मेरा 289 और इसका वर्गमूल होता है 17, यानी ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा बी सही जवाब। ठीक है, आगे चलते हैं 35, एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तथा उसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगी। अब देखिए शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए एल बराबर सूत्र डाल देते हैं। एच मेरा है 12 तो 12 पर स्क्वायर कर देते हैं, आधार का व्यास 10 है तो त्रिज्या कितना होगा 5 हो जाता है, इसको कर देते हैं। अब 12 को 112 से गुना करें 144 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 25, यानी इसमें कितना हो जाएगा देखिएगा 3 में 2 1 प्लस प्लस यहाँ हो जाएगा यानी 169 हो जाएगा। ठीक है, 169 का वर्गमूल जो होता है वो 13 हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर मेरा बी जो सो सही, सॉरी ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। तो एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। अब यहाँ देखते हैं कि गोले की त्रिज्या यहाँ क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शंकु का आयतन प्लस गोले का आयतन बराबर है। तो देखिए शंकु का आयतन डाल देते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इस शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये क्या करते हैं, पाई और पाई को हम उड़ा देते हैं। ठीक है, अब 1/3 यहाँ लिख देते हैं और इसका जो आर का मान है वो मेरा है 6 × 6 और यहाँ 4/3 और आर का यहाँ मान हमको निकालना है। तो इसको जब हल करेंगे हम तो अंतिम में मेरा 216 आ जाएगा और 216 का जो घनमूल होता है 6 होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो सो मेरा क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा सही। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न 37 पर। निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो इसमें देखिएगा संबंध मेरा बी नंबर का बिल्कुल सही है, कारण कि 3 माध्यक बराबर बहुलक जोड़ 2 माध्यक होता है, तो ये मेरा बिल्कुल सही है। प्रश्न 38, वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं। तो इसको हम त्वरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी
मेरा सही है। आगे देखते हैं 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो याद रखना मेरे बच्चों, माइनस जो होता है कभी प्रायिकता नहीं होती है, तो इसलिए बी नंबर मेरा ऑप्शन सही है। और लास्ट प्रश्न पर चलते हैं। यदि पी बराबर 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता होगी। तो ई नहीं की प्रायिकता जो होगी, तो इसमें से हम क्या करते हैं, मान लो कि जब दो प्रायिकताओं को जोड़ते तो एक होता है, तो एक में क्या करेंगे हम 0.05 को हम लेस कर देंगे, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 0.9 और 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो गया। तो इस प्रकार से मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।